बात करेंगे देश और प्रदेश की सुपरफास्ट 100 के साथ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही तीनों कृषि कानून की वापसी पर संसद की मुहर लग गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल पारित हो गया है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पारित होने के बाद अब इस पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल पारित होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि यह अच्छा हुआ है, एक बड़ी बीमारी थी उसका रोग कट गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार दूसरे समाधान पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि देश में कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, लेकिन हम एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है बिना किसी बातचीत के, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। राहुल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कहा कि किसानों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा है। यह किसानों का अपमान है। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा और अब आप इन्हें किसानों का समूह कह रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी, सीपीआई और सीपीएम के 12 राज्यसभा सांसद शीतकालीन सत्र से निलंबित। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। सीएम योगी ने कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जनपद के 2503 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद सीएम ने कहा कि अब श्रमिक को खाद्यान्न के लिए कहीं लाले नहीं पड़ेंगे, वहीं अपने राशन कार्ड का प्रयोग वहीं कर पाएगा। सीएम ने भी विपक्ष पर हमला बोला, कहा कि पहले योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिलता था, 2017 के बाद योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि अगर कुशीनगर का श्रमिक मुंबई या दिल्ली में भी राशन लेना चाहेगा तो उसे मिलेगा, क्योंकि कई श्रमिकों को काम के लिए अपना शहर और गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। सीएम ने कहा कि सरकार श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे। ये विद्यालय हाईटेक होंगे। सीएम ने कहा कि कोरोना के एक बार फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढहा रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई कोविड वैक्सीन करवाए और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करे। सीएम ने कहा कि अयोध्या में सामूहिक विवाह हुआ, यहां कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई धर्म नहीं देखा गया। जिसने पंजीकरण कराया उसे लाभ मिला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए निर्देश दिए कि मेट्रो प्रोजेक्ट से चौथे फेज के निर्माण के लिए डीएमआरसी को पेड़ काटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिसंबर को प्रयागराज आ सकते हैं। उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहेंगे मौजूद।
प्रधानमंत्री के प्रयागराज आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम मोदी प्रयागराज को कुछ नई सौगात देने के साथ ही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम प्रदेश के सभी जिलों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से मिल सकते हैं। सरकारी स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। पीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और 1500 बेटियों को आशीर्वाद देंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन ड्यूटी पर तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। सभी पुलिसकर्मियों को होम आइसोलेशन में भेजा गया। परमार्थ निकेतन तैनात सभी स्टाफ और पुलिसकर्मियों की कराई गई जांच। राष्ट्रपति के आने से पहले सभी स्टाफ के लिए गए थे सैंपल। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोला गया है। सुबह ही बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता के चलते बड़े प्रदूषण के स्तर की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। यूपी टेट एग्जाम रद्द होने के बाद एक्शन जारी। अब तक पेपर लीक से जुड़े हुए 26 आरोपी किए गए गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में सबसे अधिक प्रयागराज से 16 को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज के नैनी इलाके से सॉल्वर गैंग के सरगना राजेंद्र पटेल और बिहार के सॉल्वर समेत 8 को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी जन की समस्याएं और भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सीएम का जनता दरबार हिंदू सेवाश्रम में लगाया गया, जहां पर करीब 200 लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर भारत को सावधान रहने को कहा है। नए वेरिएंट को लेकर सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट की रोकथाम के लिए 6 राज्यों ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक और उत्तराखंड की सरकारों ने इसके बारे में पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें देश से कोविड-19 से जुड़े हुए हालातों पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना पीड़ितों को फिर से कोरोना होने का खतरा है। अभी पुरानी वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर काम करने का सबूत नहीं मिला है। वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 12 देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव होने पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। कनाडा में नाइजीरिया से आए 2 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं, जबकि नाइजीरिया में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। इसके मायने ये है कि ओमिक्रॉन अनुमान से अधिक फैला हुआ है। ओमिक्रॉन को लेकर नीदरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में नए मामले पाए गए हैं। इन सब के चलते कई देशों ने प्रतिबंध लगने भी शुरू हो गए हैं। और वहीं भारत सरकार ने भी रविवार को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किए जाने की समीक्षा करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ग्लोबल सिनेरियो की समीक्षा करने के बाद ही केंद्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की प्रभावी तारीख पर फैसला लेगा। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,309 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन पहले कोरोना के 8,774 मामले सामने आए थे। साथ ही इस दौरान 9,905 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से कुल 3,40,08,183 लोग ठीक हो चुके हैं। शाहजहांपुर का सबसे लंबा 2 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज अचानक से भरभरा कर गिर गया। हादसे में गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुई। यह पुल लगभग 11 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। पुल के गिरने से शाहजहांपुर से कलान तहसील से मुख्यालय का सीधा संपर्क कट गया है।
प्रयागराज के सामूहिक दुष्कर्म और परिवार सहित उसकी नृशंस हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं और पुलिस की धक्का मुक्की हुई। योगी सरकार पर जातीय विद्वेष के साथ काम करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। हमीरपुर में दाल मिल के पट्ट पर महिला मजदूर की मौत हो गई। मृतक महिला दाल मिल में मजदूरी किया करती थी। मिल में महिला की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राठ कोतवाली क्षेत्र के निजी दाल मिल का मामला। औरैया के नौगांव गांव में कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में आकर पिता पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर अरेस्ट कर लिया है और जेल भेज दिया है। वाराणसी के सिगरा में एक बार फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी युवक ने चॉकलेट देने के बहाने 5 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म किया है। मामले के खुलने पर आरोपी युवक और परिवार के लोग घर छोड़कर भाग गए। वहीं पीड़ित के परिवार की शिकायत पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लगवाई विवादित होर्डिंग। टेट का पेपर लीक होने के मामले में लगाई होर्डिंग। होर्डिंग्स में सपा नेता ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि निरस्त परीक्षाओं और पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर योगी सरकार को बधाई। गोरखपुर में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बारात में नाचने को लेकर हुआ था विवाद। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और कई विकास योजनाओं को करेंगे वो लोकार्पण। सीएम धामी प्रस्तावित रैली की तैयारियों का जायजा लेने परेड ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहे मौजूद। गदरपुर के सरदार नगर में अज्ञात कारणों के चलते फल की दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख। आग लगने से 1 लाख से ज्यादा रुपए का सामान नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देहरादून में देवस्थानम बोर्ड पर धामी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। हाई पावर कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी के अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ले सकते हैं बड़ा फैसला। तीर्थपुरोहितों को सरकार के फैसले का इंतजार। अल्मोड़ा जिले के तल्ला सल्ट ग्राम पंचायत हरडा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में जांच कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा बांटी गई। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास एक स्कूटर बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में स्कूटी सवार हुआ घायल। घायल को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से खाई से रेस्क्यू किया गया और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर दिया बड़ा बयान। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन का कोई भी डेटा एकत्र नहीं करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश कर सकती है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत। भोपाल मंडल की कुछ ट्रेनों में जनरल टिकट से सफर की अनुमति। यह सुविधा भोपाल खजुराहो एक्सप्रेस, भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस, भोपाल दाहोद एक्सप्रेस में ही मिलेगी। बता दें कि रेलवे ने कोरोना संक्रमण के चलते सामान्य टिकट काउंटर बंद कर दिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह शुरू हो रहा है।
भारत को मिलने वाले खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से टेंशन में चीन साइबर अटैक कर भारत की सुरक्षा तैयारियों की जानकारी हासिल करने में लगा हुआ है। चीन भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी पाने के लिए चीन के हैकर्स देश के डिफेंस सेक्टर पर साइबर अटैक कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार से शेयर की है जिसे हैक करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एजेंसियों ने 100 से अधिक वेब एप्लीकेशंस का पता लगाया है जिसके जरिए हैकिंग की कोशिश हो रही है। देश को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल मिलना शुरू हो गया है और जल्द ही भारतीय सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कल से 2 दिसंबर तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान के आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को तमिलनाडु में कन्याकुमारी और अलग अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर भविष्यवाणी दी है। आंध्र प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा जिलों के लिए जारी किया गया है। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी, राशन से जुड़ी सर्विसेज आपको आसानी से अब घर बैठे मिलेंगी। देश भर में लगभग 3,07,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, अपडेट कराना और उसे आधार से जोड़ने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी, साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। किसानों को जल्द ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त मिल सकती है। इनमें से कई किसानों को तो एक ही साथ 2 किस्तों का पैसा मिल सकता है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कई किसानों को साल भर में 6,000 से अधिक रुपए दिए जाते हैं। ये अमाउंट 2-2 हजार रुपए और 3 किस्तों में दी जाती है। हार्दिक पांड्या ने खुद टीम इंडिया में आने से मना किया, कहा कि जब तक पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाता तब तक किसी भी सीरीज के लिए सिलेक्ट ना किया जाए। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। गेंदबाजी भी उन्होंने सिर्फ 2 मैच में ही 4 ओवर के लिए ही की थी, जिसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। आरसीबी कोहली और मैक्सवेल के साथ केएस भरत को कर सकती है रिटेन। न्यूजीलैंड के खिलाफ केएस भरत कीपिंग से किया सबको प्रभावित। केएस भरत का आईपीएल के 4वें सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। आरसीबी की ओर से डेब्यू करते हुए 8 मैचों में 38.2 की औसत से 191 रन बनाए हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का सामना 1 दिसंबर को क्वार्टर फाइनल में पिछले फेज की उप विजेता बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पोलैंड को 8-2 के अंतर से मात दी थी। रणवीर सिंह की फिल्म 83 का नया पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं रणवीर सिंह की इस फिल्म में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। फिल्म 24 दिसंबर 2021 को होगी रिलीज। केआरके ने रणवीर सिंह के लॉन्च पर उठाए सवाल, बोले रणवीर के पिता ने अपने बेटे को इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए यशराज फिल्म्स को 20 करोड़ रुपए दिए थे। बता दें कि रणवीर सिंह को आदित्य चोपड़ा के यशराज प्रोडक्शन ने फिल्म बैंड बाजा बारात के जरिए लॉन्च किया था। 100 सिनेमा के कोरियोग्राफर का 72 साल की उम्र में हुआ निधन। निर्देशक एस राजमौली ने कोरियोग्राफर शिवा शंकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ये जानकर काफी दुख हुआ है कि शिव शंकर मास्टर गुरु का निधन हो गया है। कमल हासन को कोविड होने के बाद एक्ट्रेस रामैया कृष्णन करेंगे बिग बॉस तमिल को होस्ट।
सलमान खान ने बिग बॉस 15 में पहली बार किया सिद्धार्थ शुक्ला को याद। लोगों बोले कि टीआरपी गिरी तो सिद्धार्थ शुक्ला की आई याद। और इसी के साथ अभी के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।